हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। मैं सरकारी विभाग में कार्यरत थी। रहने के लिए मुझे एक मकान विभाग की तरफ से मिला था। मुझको मिला यह बड़ा सा घर और रहने के लिए मैं अकेली। 3 तो सोने के ही कमरे हैं जो लगभग बंद ही रहते हैं। एक में मैं सोती हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। एक बार मैं कुछ काम के सिलसिले में अपने शहर कानपुर गई थी। पूरा बचपन तो यहीं बीता था मेरा। वहीं पर विभाग की एक मीटिंग आयोजित की गई थी। आज मैंने विभाग के लोगों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे जरा भी पता नहीं था मेरे जीवन में कौन सा सवाल उठ खड़ा होने वाला है। मीटिंग खत्म हुई, सारे लोग चाय के लिए उठ गए। मैं अपने लैपटॉप पर जरूर टिप्स लिखने लग गई। तभी मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने नजर ऊपर की, एक नजर मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। आपने मुझे पहचाना नहीं? वह बोला। मैंने कहा माफ कीजिएगा, मैं नहीं पहचान पाई। हम स्कूल में साथ थे। उस शख्स ने कहा, क्षमा करें, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, स्कूल की बातें याद नहीं है। मैंने जवाब दिया, मैं अमर हूँ, याद आ रहा है। अमर नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। एक लड़का था, दुबला पतला शैतान। शैतान नहीं था मैं, बेहद चंचल था। वह बोला। मैं गौर से देखती हूँ, कुछ याद करने की कोशिश करती हूँ, और अमर स्कूल के अन्य दोस्तों के नाम व कई घटनाएं बताए जाता है। मुझको लगा जैसे मेरा बचपन कहीं खोया झांकने लगा है। पता नहीं कब मैं अमर के साथ सहज हो गई, हंसने लगी, स्कूल की यादों में डूबने लगी। अमर की हिम्मत बढ़ी। उसने कह डाला, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया, मैं साइलेंट लवर हूँ तुम्हारा, मैं तुमसे अब भी बेहद प्यार करता हूँ। यह क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? स्कूल में ही रुक गए हो क्या? मैं आक्रोशित हो गई। हाँ कहो पागल मुझे। मैं उस समय तुम्हें अपने प्यार के बारे में ना बता सका, पर आज मैं इस मिले मौके को नहीं गंवाना चाहता। आई लव यू रिया, तुम पहले भी सुंदर थी, अब बला की खूबसूरत हो गई हो। मैं झट वहां से उठ जाती हूँ और अपनी गाड़ी से अपने घर की ओर निकल लेती हूँ। आई लव यू मेरे कानों में मस्तिष्क में रह रहकर गूंज रहा था। कभी यह एहसास अच्छा लगता तो कभी मैं इसे परे झटक देती। अगले दिन फोन की घंटी से मेरी नींद खुलती है। अमर का फोन था। मैं उस पर ध्यान नहीं देती, फिर घड़ी की तरफ देखती हूँ। सुबह के 6 बज गए हैं। इतनी सुबह अमर ने रिंग किया, ये सोचते हुए मैं उठकर बैठ जाती हूँ। चेहरा होकर चाय बनाती हूँ, तभी फिर फोन की घंटी बज उठती है। हेलो। हाँ हेलो, उठ गई क्या? गुड मॉर्निंग, अमर की आवाज थी। इतने सवेरे रिंग कर दिया, मैं बोली। हाँ क्या करूं, रात को मुझे नींद ही नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। अमर बोला। मुझे अभी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। मैंने फोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर अमर का फोन आया। अरे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है, मुझे बहुत काम है, और मैंने फोन जल्दी से रख दिया। आधे घंटे बाद फिर अमर का फोन आया और वह बोला, सुनो फोन काटना मत, बस एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं कभी नहीं मिलूंगा। ठीक है, ठीक लंच के बाद आओ, मैंने अमर से कहा। लंच के समय कमरे की घंटी बजती है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। सामने अमर खड़ा है। अमर बेखौफ दरवाजे के अंदर घुस जाता है। ओ आज बला की खूबसूरत लग रही हो रिया, मेरे इंतजार में थी ना, तुमने अपने आप को मेरे लिए तैयार किया है ना। मैं बोली, ऐसी कोई बात नहीं है,
मैं अपने साधारण लिबास में हूँ। मैंने कुछ भी खास नहीं पहना। अमर डाइनिंग रूम में लगी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे अंदर बेहद हलचल मची हुई थी, पर मैं अपने आप को सहज रखने की भरपूर कोशिश में थी। मैं भी दूसरे कोने पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अमर एक बार सभासद का चुनाव लड़ चुका था, लेकिन वह हार गया था। अब वह अपने नेता होने व ऊंची पहुंच होने को छोटे मोटे कार्यों के लिए बनाता है। उसके पास कई ठेके के काम हैं। बातचीत व हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अमीरी की जिंदगी जी रहा है। अमर की पूरी शख्सियत से मैं डरी हुई थी। रिया, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूँ। आओ ना, थोड़ा करीब तो बैठो प्लीज। अमर अपनी कुर्सी मेरे करीब सरका कर कहता है। तुम भरपूर औरत हो। अचानक मेरा बदन जैसे सिहर उठा। अमर ने मेरा हाथ दबा लिया था। अमर की आंखें गिद्ध की तरह मेरे चेहरे को टटोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर मैं उठने को हुई तो अमर बोल उठा, नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो ना। मैं पास रखी इलेक्ट्रिक केतली में चाय तैयार करने लगी। तभी मुझको अपने गले पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुमने शादी नहीं की पर तुम्हें चाहत तो होती होगी ना? अमर ने जानना चाहा। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मैं खींच कर बोली। हम कोई बच्चे थोड़े हैं अब। बकवास तो तुम कर रही हो। अमर भी चुप नहीं हुआ और उसके होठ मेरे अंगों को छूने लगे। मैं फिर दूर चली गई। अमर, बहुत हुआ, बस करो। मुझे यह सब पसंद नहीं है, मैंने बेरुखी से कहा। एक मौका दो मुझे रिया। क्या हो गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनो तो तुम खुलकर मेरे साथ आओ। उसने मुझको गोद में उठा लिया। अमर की गोद में कुछ पल के लिए मेरी आंखें बंद हो गई। अमर ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मुझ पर हावी होने लगा। तभी बिजली के झटके की तरह मैं उससे छिटक कर दूर खड़ी हो गई। अभी निकलो यहाँ से, मैं बोल उठी। अमर हारे हुए शिकारी की तरह मुझे देखता रह गया। मैं बोली, मैं कह रही हूँ तुम अभी जाओ यहाँ से। अमर ना कुछ बोला और ना वहाँ से गया। तो मैंने कहा, मैं यहाँ किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती, तुम बस यहाँ से चले जाओ। अमर ने अपना रुमाल निकाला और चेहरे पर आए पसीने को पोंछता हुआ कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गया। मैं दरवाजा बंद कर डर से कांप उठी। सारे आंसू गले में अटक कर रह गए। अपने अंदर छिपी इस कमजोरी को मैंने पहली बार इस तरह सामने आते देखा। मुझे बहुत मुश्किल से उस रात नींद आई। अगले दिन फोन की घंटी से मेरी नींद खुली। फोन अमर का था। मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने फोन काटकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दोबारा एक अनजान नंबर से फोन आया। ये भी अमर की ही आवाज थी। मुझे माफ कर दो रिया, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। मैंने फिर फोन काट दिया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि मेरे वापस जाने में 3 दिन बाकी हैं। मैं बेचैन हो गई। किसी तरह मैं खुद को संयत कर पाई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त रही कि एक बार भी मुझको कुछ याद नहीं आया। हल्की याद भी आई तो यही कि वह जंग जीत गई है। एक दिन अचानक एक फोन आया। उस तरफ अमर था। सुनो, मेरा फोन मत काटना और ना ही ब्लॉक करना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। बताओ ना, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। यह किस तरह का पागलपन है? मैं तुमसे ना तो बात करना चाहती हूँ और ना ही मिलना चाहती हूँ, मैंने साफ कहा। अरे जाने दो, भाव दिखा रही है। अकेली औरत शादी क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता क्या 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को मजे ले लेकर अब मेरे सामने सती सावित्री बन रही हो।
तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूँ। अमर अपनी औकात पर उतर आया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने खोलता लावा मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। मैंने फोन काट दिया और इस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। यह परिणाम बस उस एक पल का था जब मैं पहली बार में ही कड़ा कदम ना उठा सकी थी। धीरे धीरे इस बात को बीते 2 साल हो गए हैं। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। मैंने एक बुरा सपना देखा था। अचानक मेरी आंखें खुलती हैं। ऊपर छत की तरफ देखती हुई मैं गहरी सांस लेती हूँ। मैं आहिस्ता से उठती हूँ। सिरा ने रखी पानी की बोतल से कुछ घूंट अपने सूखे गले में डालती हूँ। आंखें बंद करके मैं पानी को गले से ऐसे नीचे उतारती हूँ जैसे उन सब बातों को अपने अंदर समा लेना चाहती हूँ, पर ये हो नहीं पा रहा था। मैं जाग जाती हूँ। सपने को दोबारा सोचकर मैं फिर बोतल से पानी की घूंट अपने हलक से उतारती हूँ। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बाहर कमरे में आ जाती हूँ। बड़ी सी पूरे शीशे की खिड़की पर से पर्दा सरका देती हूँ। दूर दूर तक अंधेरा था। आते में रोशनी करते बल्ब से बाहर दृश्य धुंधला सा दिख रहा था। अभी अभी बारिश रुकी थी। मैं उस बात को सोचने लगी। अमर का फोन फिर कभी नहीं आया। मैंने अपना नंबर बदल लिया था, पर आज भी यह सपना कहीं ना कहीं घाव देता है, दर्द होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। यहाँ आपको ऐसे ही मजेदार कहानियाँ पढ़ने को मिलेगी।